90 के दशक के एक बेहद पॉपुलर कलाकार एक्टर रहे हैं गोविंदा, जिन्होंने अपनी कॉमेडी अदाकारी से दर्शकों को खूब हंसाया भी और खूब लोटपोट किया। लेकिन आपको शायद पता हो कि गोविंदा पहले ही एक्टिंग में कॉमेडी नहीं करने लगे थे, बल्कि पहले वो ड्रामा और रोमांटिक फिल्में करते थे, एक्शन फिल्में करते थे। फिर उसके बाद एकाएक पता नहीं क्या हुआ कि गोविंदा ने फिर कॉमेडी जोनर की फिल्में करनी स्टार्ट कर दी थी। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब गोविंदा नए नए स्टार बने थे और उनके पास एक के बाद एक धड़ाधड़ बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स आ रहे थे। तो गोविंदा भी पैसे कमाने के चक्कर में एक के बाद एक फिल्म साइन किए जा रहे थे और कहते हैं कि उस टाइम पे गोविंदा ने बहुत सारी फिल्में 75 के करीब साइन कर रखी थी। तो एक दफा क्या हुआ कि गोविंदा शूटिंग कर रहे थे अपनी फिल्म इज्जतदार की। इस फिल्म में इनके साथ दिलीप कुमार ने भी काम किया था। तो गोविंदा काफी स्ट्रेस में थे, बिल्कुल उनके ऊपर स्ट्रेस हावी हो रही थी। ये बात सबको नजर आ रही थी, क्योंकि जब आदमी एक सेट के बाद दूसरे सेट पर जाता है, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, एक स्केड्यूल के बाद दूसरे स्केड्यूल पर जाता है, तो उसकी हालत खराब होनी लाजमी होती है। तो ऐसा ही कुछ गोविंदा के साथ हो रहा था। तो गोविंदा के पास दिलीप कुमार साहब आए और उन्होंने इत्मीनान से गोविंदा को बैठने के लिए कहा और उनसे बात की कि इतना ज्यादा स्ट्रेस में क्यों हो तुम। तो गोविंदा ने बताया कि वर्कलोड ही इतना है कि मैं एक सेट के बाद दूसरे में जाता हूँ। तो दिलीप साहब ने उनसे पूछा कि कितनी फिल्में साइन कर रखी हैं। तो गोविंदा ने बताया कि मेरे पास 75 फिल्में हैं जो मैं इस टाइम साइन कर रखी हैं और उनमें से 8-10 की शूटिंग पर लगातार जा रहा हूँ। तो दिलीप कुमार जी ने अपने सर पे हाथ मारा और बस वो चुप हो गए। फिर बोले कि जब तुम इतनी फिल्मों में अपने आप को सूटेबल कर ही नहीं पा रहे हो, अपने आप को उसके अनुकूल डाल ही नहीं सकते हो, तो इतनी फिल्में साइन करने का फायदा ही क्या है। और जब इनमें से कुछ फिल्में तो ऐसी होंगी कि तुम्हें उनकी स्टोरी भी नहीं पता होगी, उनकी स्टोरी तुमने सुनी भी नहीं होगी। तो गोविंदा ने बिल्कुल कहा कि जी बिल्कुल सही है, मैं तो सिर्फ पैसे के लालच में कि पैसा आएगा, फिल्में आएंगी तो मैं फिल्में साइन कर रहा हूँ, और कई की स्टोरी तो मेरे भाई वगैरह ने सुन रखी है, लेकिन मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है इस फिल्म के बारे में, इन फिल्मों के बारे में। तो यूसुफ खान जी ने कहा, दिलीप कुमार साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मियाँ, तुम इनमें से आधी फिल्में छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा। और फिर कहते हैं कि उन्हीं की सलाह पर गोविंदा ने उन 75 फिल्मों में से 25 फिल्में बिल्कुल छोड़ दी कि मैं इन फिल्मों में काम करूंगा ही नहीं, बिल्कुल जो उनके लिए बिल्कुल सुटेबल थी ही नहीं फिल्में। और फिर उन्होंने उनको एक सलाह और दी गोविंदा को, जो गोविंदा ने अपने गांठ बांध ली उस सलाह की। तो और वो सलाह ये थी कि तुम एक्शन और ये ड्रामा जो फिल्में जो कर रहे हो उनमें से हटकर कुछ अलग फिल्में करो, तुम कॉमेडी फिल्मों में हाथ अपनाओ, तुम कॉमेडी अच्छी कर सकते हो और तुम देखना कॉमेडी में तुम छा जाओगे। तो कहते हैं कि दिलीप कुमार साहब की इसी एडवाइस को अपने पल्ले बांध लिया गोविंदा ने और उसके बाद उन्होंने कॉमेडी जोनर की फिल्मों में हाथ आजमाने को मतलब बिल्कुल ठान लिया, उन्होंने मन बना लिया कि अब कॉमेडी जोनर की फिल्में ही करूंगा। और देखिए फिर एक टाइम ऐसा आया जब डेविड धवन भी उनको इत्तेफाक से मिल गए और फिर डेविड धवन और गोविंदा कादर खान की जोड़ी ने जो कमाल किया वो तो हम सबको पता ही है। 90 का पूरा दशक जो है गोविंदा डेविड धवन की कॉमेडी ने अपने नाम कर रखा था और एक से बढ़कर एक, बीवी नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, कुली नंबर 1 जैसी बेहतरीन फिल्में भी। और इस तरह कॉमेडी के रूप में गोविंदा एक नए रूप में आ गई, उन्होंने हीरो को कॉमेडी के रूप में ढाल दिया और ये शो कर दिया, ये मतलब अलग तरह का एक व्यवहार शो कर दिया कि जो हीरो है वो कॉमेडी भी कर सकता है। पहले ये कहा जाता था कि हीरो नहीं बल्कि हीरो तो सिर्फ एंग्री यंग मैन टाइप का ही होगा, बल्कि कॉमेडी के लिए तो अलग सा कॉमेडियन होना जरूरी है फिल्म में। लेकिन गोविंदा के आते ही गोविंदा की फिल्मों में कॉमेडी भी गोविंदा ही कर लेते थे और हीरोगिरी भी वही कर लेते थे। तो इस तरह
यूसुफ खान की सलाह यानी कि दिलीप कुमार की सलाह ने गोविंदा के करियर को बहुत ज़्यादा एक अलग दिशा प्रदान की, और जिसके बाद गोविंदा भी अक्सर करते रहते हैं कि दिलीप कुमार जी के इस एडवाइस ने, इस बात ने उनको एक नई दिशा दी और उनको ये भी समझाया कि कैसे धड़ाधड़ फिल्में करने का कोई मतलब नहीं, उन फिल्मों के कोई अर्थ होने चाहिए, कोई उन फिल्मों में बात होनी चाहिए। क्योंकि दिलीप कुमार साहब खुद भी एक फिल्म अच्छी करते थे और उस पर पूरा अपना फोकस करते थे। यही स्ट्रेटजी आमिर खान ने भी अपनाई थी। आमिर खान भी एक समय ऐसा था जब बहुत सारे कलाकार उनके साथ फिल्में करने के लिए तड़पते थे, सहकते थे कि हमें आमिर खान के साथ काम करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उनके सामने कि आमिर खान साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते थे, क्योंकि उनका फोकस पूरा एक ही फिल्म में होता था और कमाल की फिल्में बनाते थे आमिर खान भी, चाहे वो राजा हिंदुस्तानी हो, चाहे वो 3 इडियट्स हो, चाहे वो पीके हो, चाहे कोई फिल्म हो, वो कमाल की फिल्में बनाते थे। और यही सलाह गोविंदा को भी दी थी दिलीप कुमार जी ने। हालांकि गोविंदा ने बहुत सारी फिल्में तो उसके बाद भी साइन की, लेकिन उन्होंने इस सलाह को उनकी मान लिया कि उनको कॉमेडी जोनर में हाथ आजमाना चाहिए, और फिर गोविंदा के नाम ही है वो 90 का पूरा दशक कॉमेडी फिल्मों का। और आज भी हम गोविंदा की कॉमेडी को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गोविंदा हमें इन फ्यूचर कोई अच्छी कॉमेडी फिल्म लेकर आए और दर्शक जाके अपना मन बहला सकें।